आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस पे एक क्वेश्चन जरूर आता है आपका हर बार पेपर के अंदर, चाहे तो उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आएगा चाहे इसी के ऊपर आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या होता है कि ईएम वेव्स को एक ऑर्डर में अरेंज करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। जैसे मान लो कई बार आप प्रेयर के अंदर बच्चों को देखते हो कि वो लाइन में खड़े होते हैं, अरेंज होते हैं, तो उसमें क्या पैटर्न होता है, उसमें हाइट के अकॉर्डिंग हम खड़े करते हैं, सबसे छोटा पहले, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे एक पैटर्न बना देते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हिसाब से एक ऑर्डर में अरेंज करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या हुआ, द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ईएम वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। और उसको याद करने का तरीका क्या होता है, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। महिंद्रा की एक गाड़ी आती है, एक कार आती है XUV, ठीक है, तो उसको आप उस तरीके से याद कर सकते हो, गाड़ी XUV इन माई रेंज। जी से क्या बनेगा, गामा रेज, एक्स से क्या बनेगा आपका एक्स रेज, यू से क्या बनेगा आपका अल्ट्रावायलेट, इससे क्या बनेगा विजिबल, इससे क्या बनेगा आपका IN से इंफ्रारेड, M से क्या बनेगा माइक्रोवेव और R से क्या बनेगा आपका रेडियो वेव्स। लिख भी देता हूं, G से क्या बना आपका गामा रेज, X से क्या बना आपका एक्स रेज, U से क्या बना आपका UV रेज अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, V से क्या बना आपका विजिबल, और इनसे क्या बना इंफ्रारेड, क्या बना इंफ्रारेड वेव्स। M से क्या बना आपका माइक्रोवेव्स और R से क्या बना आपका रेडियो वेव्स, R से क्या बना आपका रेडियो वेव्स। तो जब हम इनको लिखते हैं तो कैसी टेबल बनती है आपकी, वो एक बार देखो। सबसे पहली क्या आती है आपकी रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। उसके बाद क्या आती है आपकी माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स। उसके बाद क्या आती है आपकी इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। उसके क्या बाद आती है आपकी विजिबल, विजिबल। विजिबल के बाद क्या आता है आपका अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज बोल देते हैं उसको, यूवी रेज, या क्या बोल देते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। नेक्स्ट क्या आता है आपका एक्स रेज, क्या आता है आपका एक्स रेज। और उसके बाद क्या आता है आपकी गामा रेज, गामा रेज, गामा रेज। तो ये आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बन गया। क्या बन गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें है ना उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हिसाब से, उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हिसाब से हमने इनको एक अरे ऑर्डर में अरेंज कर दिया। और क्या होता है कि जब हम ऐसे चलते हैं तो ऐसे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, क्या बढ़ती है फ्रीक्वेंसी। इसका मीनिंग क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, गामा रेज की। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, रेडियो वेव्स की। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, रेडियो वेव्स की। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गामा रेज, क्या हो जाएगा गामा रेज। अब ऐसे चलेंगे हम, इस पैटर्न में चलेंगे तो ऐसे हमारी वेवलेंथ इंक्रीज करती है। क्या इंक्रीज करती है, वेवलेंथ। और वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर्ट्ज। इस एरो का मीनिंग क्या हुआ कि ऐसे जब हम ऐसे चल रहे हैं तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी हुई है आपकी, मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी हुई है आपकी, रेडियो वेव्स की। सबसे कम किसकी हुई, गामा रेज की। तो ये आपका एक पैटर्न सा बन गया। पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जब आप याद करते हो तो आपसे क्वेश्चन पुट करते हैं। क्वेश्चन कैसे पुट करते हैं कि विच ईएम वेव्स हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है आपकी, रेडियो वेव्स की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, गामा रेज की। आपको ये पैटर्न याद करना, और कैसे याद करना दोबारा बता रहा हूं, गाड़ी XUV इन माई रेंज।
अब दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो आप देख लो कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो एक तो है ना, मैं यहां पर कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं, अगर आप इन वैल्यूज को याद कर लेते हो तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। देखो क्या क्वेश्चन है आपका, अगर आपसे कोई ये कहे कि व्हाट डू मीन बाय रेडियो वेव्स, पूछेगा गिव इट्स टू प्रॉपर्टीज। ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप से आता है कि रेडियो वेव्स को डिफाइन करो और उनकी दो प्रॉपर्टी के बारे में बताओ। तो सबसे पहले मैं हर एक की प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा और उसकी डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा। रेडियो वेव्स क्या होती हैं? रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आर electromagnetic waves having frequency range from 10 की पावर 5 हर्ट्ज to 10 की पावर 9 हर्ट्ज। जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रेंज 10 की पावर 5 से 10 की पावर 9 के बीच में होती है, उन वेव्स को क्या बोलते हैं? उन वेव्स को क्या बोलते हैं? रेडियो वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियो वेव्स। देखो कई बुक्स में है ना, इसको 10 की पावर 4 से स्टार्ट कर लेता है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप वो भी लिख सकते हो, वो भी ठीक है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछेगा? सबसे पहले पूछेगा कि बाय डिफाइन रेडियो वेव्स, गिव इट्स टू प्रॉपर्टीज। तो रेडियो वेव्स कहाँ यूज होती हैं? आपकी रेडियो वेव्स कहाँ यूज होती हैं? तो जो रेडियो वेव्स यूज होती हैं, दे आर यूज्ड इन रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन। जितने भी आपके रेडियो, आपने सुना होगा रेडियो, तो रेडियो के अंदर कौन सी वेव्स होती हैं? रेडियो वेव्स। टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल के अंदर जो आप यूज करते हो, तो वो कौन सी वेव्स होती हैं? रेडियो वेव्स। तो आप लिख सकते हो रेडियो वेव्स आर यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन एंड मोबाइल कम्युनिकेशन, या रेडियो कम्युनिकेशन लिख सकते हो। तो ये इसके क्या हो गए? यूजेज हो गए। अब जैसे यहां आ गया माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स की डेफिनेशन क्या बनेगी? माइक्रोवेव्स की क्या बनेगी? माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 10 की पावर 9 to 10 की पावर 11। इसके लिए मैं लिख देता हूं, फिर सेम चलेगा। माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स having frequency range from 10 की पावर 9 to 10 की पावर 11 हर्ट्ज। अब कई बुक्स में इसको 10 की पावर 12 लिख सकता है, तो वो आप 12 से कर सकते हो, वरना आप 10 की पावर 9 to 10 की पावर 11 हर्ट्ज। देखो इनको करने को तो हम वेवलेंथ से भी याद कर सकते हैं, पर वेवलेंथ में आपको क्या आएगी? दिक्कत आएगी, आपको आसानी से याद नहीं होगा। ये आपको आसानी से याद हो जाएंगी। तो माइक्रोवेव्स क्या हुई? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी किस किस के बीच में लाई करती है? 10 की पावर 9 हर्ट्ज to 10 की पावर 11 हर्ट्ज। उनको क्या बोलते हैं? माइक्रोवेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोवेव्स। और माइक्रोवेव्स के यूजेस क्या होते हैं? माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड। आपने सुना होगा माइक्रोवेव ओवन का नाम। तो माइक्रोवेव ओवन क्या करता है? खाना बनाने का काम आता है। तो पहला इसका यूज कहां हुआ? माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन। ये किसके अंदर यूज होती है? माइक्रोवेव ओवन के अंदर यूज होती है। नेक्स्ट इसका जो मेन यूज है वो क्या है? माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। देखो कोई हवाई जहाज है, अगर वो चल रहा है, मान लो एक आपके पास एरोप्लेन था, ये दिल्ली से चला और इसको क्या था? मुंबई जाना था। अब ये तो है नहीं कि बीच में कोई बोर्ड लगा हुआ है और उसको रास्ता पता लग जाएगा। तो ये क्या होते हैं? वहां पर आपके क्या लगे होते हैं? रेडार लगे होते हैं। उन रेडार के सिग्नल को कैच करता हुआ, ठीक है, वो उस जगह पे पहुंचता है। कई बार आपने सुना होगा विमान अपना रास्ता भटक गया, तो उस केस में क्या होता है आपका कि वो बीच में सिग्नल्स लॉस हो जाते हैं। अगर बीच में सिग्नल का लॉस हो जाए, किसी कारण से हो जाए, तो वो क्या होता है कि वो उस जगह पे नहीं पहुंच पाता जहां उसको पहुंचना होता है। ठीक है, और ये क्या होता है कि एक आप हिसाब से ये कह सकते हो कि उनको गाइड करता है।
जो माइक्रोवेव्स हैं उनको गाइड करती है फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन। नेविगेशन का मीनिंग क्या होता है कि उनका रास्ता दिखाना, ठीक है, एक गाइडेड पाथ प्रोवाइड कर देता है। तो उसमें कहाँ यूज होता है, माइक्रोवेव्स का। किसका यूज होता है, माइक्रोवेव्स का। या कई बार आपने देखा जैसे क्रिकेट मैच वगैरह चलते हैं, उनमें क्या होता है कि आप बॉलर एक बॉल फेंकेगा, उसकी स्पीड आ जाएगी भाई 50 किलोमीटर पर आवर। तो उनकी स्पीड का पता लगाने के लिए क्रिकेट बॉल का, टेनिस बॉल का भी किसका यूज करते हैं, माइक्रोवेव्स का। और जैसे आपने ना देखा होगा कि जो पुलिस वगैरह चलानी करती है उसके अंदर भी किसका यूज कर लेते हैं, वो माइक्रोवेव्स का। तो आपको कोई भी दो प्रॉपर्टी याद करनी है जो इसकी हो, तो आपसे कहेगा माइक्रोवेव्स कहाँ यूज होती हैं। तो सबसे पहला माइक्रोवेव्स कहाँ यूज होती हैं, माइक्रोवेव्स आर यूज फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन। या कई बार इसका उल्टा करके क्वेश्चन दे देता है कि विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। तो आपका आंसर क्या होगा, माइक्रोवेव्स। क्या होगा, माइक्रोवेव्स। नेक्स्ट आ जाती है आपकी इंफ्रारेड रेज। क्या आ जाती है आपकी, इंफ्रारेड रेज। और जो इंफ्रारेड रेज को क्या बोलते हैं, हीट वेव्स। क्या बोलते हैं, हीट वेव्स। इसका भी बहुत जगह यूज होता है। सबसे पहला यूज क्या होता है आपका, इट इज यूज्ड इन रिमोट ऑफ टीवी एंड वीसीआर। आपने देखा होगा रिमोट के आगे आपकी एक क्या होती है, रेड लाइट ग्लो करती है, ठीक है। तो रिमोट वगैरह के लिए किसका यूज होता है आपका, इंफ्रारेड का। इनको क्या बोलते हैं, हीट वेव्स बोलते हैं। दूसरा इसका यूज कहाँ होता है आपका, इंफ्रारेड का। दूसरा होता है इंफ्रारेड रेज आर यूज टू रिवील सीक्रेट राइटिंग। गुप्त लिखाई का पता लगाने के लिए भी किसका यूज करते हैं, इंफ्रारेड का। मान लो कहीं कुछ इनविजिबल लिखा हुआ है तो उसके लिए भी किसका यूज कर सकते हैं हम, इंफ्रारेड का। तीसरा आपका क्या यूज होता है इसका, जो इंफ्रारेड रेज होती हैं, इंफ्रारेड रेज आर यूज टू सी इन फॉग एंड मिस्ट। धुंध वगैरह में देखने के लिए भी किसका यूज कर सकते हैं हम, इंफ्रारेड का। तीसरा इसका, चौथा इसका कहाँ यूज होता है कि जो इंफ्रारेड रेज होती हैं दे आर यूज टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन। कई बार आपको क्या जाती है कि आपको मोच आ गई, आपकी नस खिंच गई, तो उसमें क्या कहते हैं कि आपको सिकाई करो। एक तरीका क्या होता है गर्म पानी की बोतल ली आपने, ठीक है, और उससे आप क्या करते हो, सिकाई करते हो। एक मशीनों के द्वारा सिकाई करते हैं जिसको फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें किसका यूज करते हैं हम, इंफ्रारेड रेज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इंफ्रारेड रेज का। और भी बहुत सारे इसके यूजेज हैं, पर मेन जो दो यूज होते हैं वो आपसे पूछेगा कि मस्कुलर स्ट्रेन को ट्रीट करने के लिए किसका यूज करते हैं, इंफ्रारेड का। और फॉग वगैरह में किसका यूज करते हैं, देखने के लिए इंफ्रारेड का। नेक्स्ट, सब कुछ जो होता है वो विजिबल के कारण होता है। जो आप देखते हो आसपास के आपके संसार है वो किसके कारण दिखता है, विजिबल रेज के कारण, ठीक है। और इसकी रेंज क्या होती है, 10 की पावर 14 टू 10 की पावर 14। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप इसके आगे कोई वर्ड लगाना चाहते हो तो लगा दो। तो मैंने लिख दिया भाई 3 इंटू 10 की पावर 14 टू 7 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। इसके बीच की जो रेंज होगी वो क्या होगी, विजिबल होगी। क्या होगी, विजिबल होगी। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आपका अल्ट्रावायलेट रेज या यूवी रेज। ये हार्मफुल होती हैं। क्या होती हैं, हार्मफुल। और इन रेज को कौन ऑब्जर्व करता है, ओजोन लेयर। क्या करता है, ओजोन लेयर इन रेज को क्या करती है, ऑब्जर्व करती है। अब क्या होता है कि 10 की पावर 10 की पावर 14 10 की पावर 14 टू 10 की पावर 17 तक जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, यूवी रेज। क्या बोलते हैं, यूवी रेज। और जो यूवी रेज होती हैं उनका यूजेज कहाँ होता है, यूवी रेज का फर्स्ट यूज क्या होता है कि यूवी रेज आर यूज टू स्टरलाइज मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या होता है कि अगर मान लो कोई पेशेंट है, ठीक है, उसके ऊपर डॉक्टर ने कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज किया, ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर क्या लग जाए, कीटाणु लग जाएंगे। तो उसको स्टरलाइज करने के लिए, कीटाणु मुक्त करने के लिए एक यूवी रेज का बॉक्स होता है, उसके अंदर रख देंगे। मान लो आपके पास ये पेन है, ठीक है, इस पेन को ये मान लो एक डॉक्टर ने यूज किया, कि चक्कू मान लेते हैं, नाइफ मान लेते हैं, इसको यूज किया डॉक्टर ने, और डॉक्टर ने यूज करके पेशेंट को धो दिया। धोने से क्या होता है कि सारे कीटाणु नहीं मरते। उसको क्या करना है, कीटाणु मुक्त करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक यूवी रेज का बॉक्स होता है उसके अंदर रख देंगे। अब वो क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, जर्म्स फ्री कर देगा। तो उनको स्टरलाइज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूवी रेज का। दूसरा इसका यूवी रेज का कहाँ यूज होता है, आजकल आप कोई भी आरओ देखते हो तो उस आरओ के ऊपर लिखा होता है, वाटर प्यूरिफायर देखते हो तो उसके ऊपर लिखा होता है आरओ यूवी ट्रीटेड।
यूवी ट्रीटेड या यूएफ लिखा मिलता है आजकल, ठीक है। तो उसके अंदर आप देखोगे एक है ना ट्यूब लगी होती है, तो जो यूवी रेज होती है वो कहाँ यूज होती है? यूवी रेज आर यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन या टू किल द जर्म्स इन वाटर। पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? यूवी रेज का यूज करते हैं। क्या करते हैं? यूवी रेज का यूज करते हैं। और आजकल तो जैसे कोरोना चला हुआ, हर चीज क्या करते हैं हम? सैनिटाइज करते हैं। क्या करते हैं हम? सैनिटाइज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो अगर आपके पास कोई फाइल है, ठीक है, अब उस फाइल के ऊपर आपको सैनिटाइज करना हो तो आप उसको धोओगे तो नहीं, क्योंकि धोओगे तो वो चीज क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो आजकल क्या चला हुआ है कि एक यूवी रेज का बॉक्स होता है, उसके अंदर रख दो, वो चीज अपने आप भी क्या हो जाएगी? कीटाणु मुक्त हो जाएगी, जर्म्स फ्री हो जाएगी। तो एक उसका यूवी रेज का यहाँ यूज कर सकते हैं। और कहाँ यूज कर सकते हैं? यूवी रेज का एक यूज कहाँ कर सकते हैं हम कि यूवी रेज आर यूज टू चेक फोर्स डॉक्यूमेंट, नकली नोटों का पता लगाने के लिए भी, ठीक है, नकली डॉक्यूमेंट्स का पता लगाने के लिए। मान लो आपके पास कोई कागज है, उसकी किसी ने फोटोकॉपी कर दी और आप ये बताओगे कि नकली है नहीं, तो जो फॉरेंसिक में यूज करते हैं यूवी रेज का यूज करते हैं कि ये चीज असली है नहीं, ठीक है। और यूवी रेज को आप कहाँ यूज कर सकते हो कि यूवी रेज आर यूज्ड टू डिटेक्ट फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स का पता लगाने के लिए किसका यूज कर सकते हो आप? यूवी रेज का। अब आपकी जो यूवी रेज होती हैं ये और कहाँ यूज होती हैं? इनके और भी फंक्शन होते हैं, पर आप कोई भी है ना दो याद कर लेना, जो दो मेन है वो याद कर लेना। अब आ जाता है हमारी एक्स रेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरे, कई बार पूछ लेते हैं, सभी को पता होगा, किसी ना किसी उम्र में हर एक ने क्या करवाया होगा? अपना एक्सरे कराया होगा, ठीक है। एक्सरे में क्या होता है कि जो आपके इंटरनल बॉडी पार्ट है उनकी फोटो आ जाती है। जैसे किसी की हड्डी टूट गई तो हड्डी के अंदर क्रैक का पता लगाने के लिए भी आप किसका यूज करते हो? एक्स रेज का। अब जो एक्स रेज होती है उनकी फ्रीक्वेंसी कहाँ होती है? 10 की पावर 17 टू 10 की पावर 20। इसका मीनिंग क्या हुआ है? एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 10 की पावर 17 टू 10 की पावर 20 हर्ट्ज। इसके बीच में जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्स रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स रेज। और इसका यूज कहाँ होता है? एक्सरे का। एक्सरे का यूज कहाँ होता है आपका? एक्सरे का सबसे पहले यूज कहाँ होता है आपका? एक्सरेज आर यूज टू फाइंड क्रैक इन ए बोन, मतलब बोन के अंदर क्रैक पता, हड्डी के अंदर आपका कोई क्रैक है उसका पता लगाने के लिए। या ये कह सकते हो कि एक्सरेज आर यूज्ड एज ए डायग्नोसिस टूल इन मेडिसिन। भाई चिकित्सा के अंदर ये क्या करता है? बीमारियों का पता लगाता है। जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि छाती के अंदर क्या हो जाता है? बलगम जम जाता है, तो डॉक्टर क्या कहेगा? भाई एक्सरे करवाओ। तो एक्सरे तो वहां यूज होता है। दूसरा एक्सरे का कहाँ यूज होता है? आजकल इंजीनियरिंग में होता है कि मान लो अगर आपने कोई पुल बनाया, कोई स्टील का या पुल बनाया और उसके अंदर कोई क्रैक है, ठीक है, तो उसका पता लगाने के लिए भी किसका यूज कर सकते हो आप? एक्सरेज का। किसका यूज कर सकते हो आप? एक्सरेज का। तो एक्सरे क्या होगा? उसके अंदर इंटरनल कोई क्रैक होगा, इंटरनल कोई क्रैक होगा, तो उसके बारे में आपका कौन बताएगी? एक्सरेज बताएगी। क्या बताएगी? एक्सरेज। तीसरा कहाँ यूज होता है इसका? एक्सरेज का। एक्सरेज आर यूज्ड इन स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कोई क्रिस्टल है उसकी स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? स्टडी का करने के लिए किसका यूज करते हैं? एक्सरेज का। और एक्सरेज कहाँ यूज होती हैं? दूसरी जो आपकी एक्सरेज होती हैं वो आपकी यूज होती हैं टू सिक्योरिटी एजेंसी। सिक्योरिटी एजेंसी भी आजकल किसका यूज करती हैं? एक्सरेज का यूज करती हैं। जैसे हमारे देश में तो क्या होती है? स्मगलिंग नहीं होती, जो दूसरे देश होते हैं उनमें ज्यादा होती है। वहां पर एयरपोर्ट पे क्या होता है, कई बार क्या करते हैं, जो स्मगलर्स होते हैं उस चीज को जो उनको स्मगलिंग करनी होती है वो लेके चले जाते हैं, वो उसको अंदर निकल लेते हैं, बॉडी के अंदर एक पाउच बनाएंगे और उसको अंदर निकल लेंगे। अब कोई बाहर से देखेगा तो पता नहीं लगेगा। अब वो क्या करते हैं? उनका एक्सरे करते हैं और एक्सरे में पता लग जाएगा भाई इसकी बॉडी के अंदर ना कुछ ये बाहर की चीज है, तो उसका भी सिक्योरिटी एजेंसीज आजकल एक्सरेज का यूज करती हैं फॉर चेकिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आ गया आपका? गामा रेज। क्या आ गया? गामा रेज। जो ये गामा रेज होती हैं इनका कहाँ यूज होता है? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। कई बुक्स में गामा रेज की रेंज होती है 10 की पावर 18 टू 10 की पावर 22 हर्ट्ज। 10 की पावर 18 टू 10 की पावर 22 हर्ट्ज। तो गामा रेज के लिए आप क्या बोलोगे? गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम
10 की पावर 18 टू 10 की पावर 22 हर्ट्ज, उसको क्या बोलेंगे? गामा रेज। गामा रेज आपकी कहाँ होती है? गामा रेज आर यूज टू ट्रीट कैंसर। कैंसर वगैरह में भी हम किसका यूज करते हैं? ट्रीट करने के लिए किसका यूज करते हैं? गामा रेज का। और कहाँ यूज करते हैं गामा रेज का? गामा रेज आर यूज टू डिसइंटीग्रेट इन न्यूक्लियाई। कोई न्यूक्लियस है उसको तोड़ने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? गामा रेज का, क्योंकि गामा रेज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो हम किसका यूज करते हैं? गामा रेज का। अब थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको कि क्वेश्चन कैसे आता है। कई बार क्वेश्चन ये आ जाएगा कि विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज यूज्ड एज ए डायग्नोसिस टूल इन मेडिसिन। तो डायग्नोसिस टूल का मीनिंग क्या हुआ कि कौन सी होती है? एक्स रेज। कौन सी होती है? एक्स रेज। फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन के अंदर कौन सी यूज होती है आपकी? यूवी रेज। टू सी इन फॉग एंड मिस्ट, कौन सी यूज होती है आपकी? इंफ्रारेड। तो ये आपको इनके यूजेस भी आपको थोड़े से पता होने चाहिए। अब रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स की डिस्कवरी किसने की थी? मार्कोनी ने। किसने की थी? मार्कोनी ने। वैसे कर लेना, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा, ठीक है। गामा रेज की किसने की थी? हेनरी ब्यूकरल ने, ठीक है। इंफ्रारेड की किसने की थी? आपकी हर्सेल ने। इसकी किसने की थी? आपकी एक्स रेज की रॉन्गटन ने। और यूवी रेज की किसने की थी? आपकी रिटर्न ने। तो ये आप नाम कर याद करना चाहो तो कर लेना, वैसे जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सिंपल सा आएगा आपका कि व्हाट आर रेडियो वेव्स, गिव इट्स टू यूजेस, या इसके यूजेस पे उसका नाम पूछ लेगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में ना एक बार इनकी ये याद कर लेना, इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज याद कर लेना, ठीक है। और मैंने आपको जैसे बताया था कि भाई रेडियो वेव्स का किसने डिस्कवर की थी? मार्कोनी ने। रेडियो माइक्रोवेव्स किसने की थी? मार्कोनी ने। इंफ्रारेड किसने की थी? हर्शल ने। यूवी रेज रिटर्न ने, रॉन्गटन ने, ब्यूकरल ने। ये इनके क्या थे? साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी क्या की थी? डिस्कवरी की थी। अब एक छोटा सा फार्मूला है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। वो क्या है आपका फार्मूला? ये है आपका फार्मूला, C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ये फार्मूला जरूर कर लेना, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें हम क्या करेंगे? इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। C क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। सभी को पता होगा स्पीड ऑफ लाइट। C क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखो गिवन भी करता है, फिर भी अगर ना गिवन हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई C क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। न्यू क्या होता है? इसको न्यू बोलते हैं। ये क्या होता है? आपका फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है? आपकी फ्रीक्वेंसी। और जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है वो क्या होती है? हर्ट्ज होती है। क्या होती है? हर्ट्ज। लैम्डा क्या होता है? आपकी वेवलेंथ। क्या होती है? वेवलेंथ। और इससे जो इंपॉर्टेंट फार्मूला बनता है वो क्या बनता है? C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। ऊपर वाला पार्ट इन दोनों के इक्वल होता है, तो C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि भाई न्यू की वैल्यू बताओ, तो न्यू किसके बराबर होगा? C बाय लैम्डा। न्यू किसके बराबर होगा आपका? C बाय लैम्डा। न्यू किसके बराबर होगा आपका? C बाय लैम्डा। न्यू किसके बराबर हो जाएगा? C बाय लैम्डा। और लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा आपका? अगर आपसे कोई पूछे कि लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा? C बाय न्यू। क्या हो जाएगा? C बाय न्यू। देखो कहाँ यूज होगा इसका, सबसे पहले आपने फार्मूला याद कर लेना। अगर C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, जिसकी वैल्यू निकालनी हो, मान लो मैं कहता हूं कि आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी। किसकी वैल्यू निकालनी थी? इस लैम्डा की। तो ये वाली टर्म कहाँ चली जाएगी? इसके नीचे। ये फार्मूला बन गया। इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आपसे कोई ये कहता है C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, अगर आपको न्यू की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? न्यू की। तो आप किसको नीचे लेके जाओगे? लैम्डा को। तब आपका ये वाला फार्मूला बन गया। इससे आपका ये फार्मूला हो गया, इससे आपका ये फार्मूला ड्राइव हो गया, ठीक है। और इसका यूज कहाँ होता है? जैसे मान लो कहेगा आपसे कि भाई जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ना, मान लो किसी केस में आपको फ्रीक्वेंसी दे दी 10 की पावर 6 हर्ट्ज। आपको फ्रीक्वेंसी गिवन कर दी 10 की पावर 6 हर्ट्ज, और आपसे कहेगा वेवलेंथ बताओ। क्या बताओ? वेवलेंथ। अब आपको क्या पता होना चाहिए? उस टाइम पे फार्मूला पता होना चाहिए। भाई वेवलेंथ के लिए फार्मूला क्या होता है? वेवलेंथ के लिए फार्मूला क्या होता है? C बाय न्यू। वेवलेंथ के लिए फार्मूला क्या होता है आपका? C बाय न्यू। C क्या होता है? 3 × 10 की पावर 8। और न्यू क्या हुआ? न्यू कितना दे दिया आपको? 10 की पावर
6। इससे क्या हो जाएगा आपका, कैंसल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, कैंसल आउट। तो क्या आ जाएगा आपका 3 इंटू 10 की पावर 2 इजिकल टू लैम्डा, क्या हो जाएगा 300 मीटर, क्या हो जाएगा 300 मीटर। जो ये वेवलेंथ आ गई उसकी क्या वेवलेंथ आ गई आपकी 300 मीटर आ गई, क्या आ गई 300 मीटर। इस तरीके से हम इसके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। वो न्यूमेरिकल्स क्या होंगे आपके कि आपको चाहे तो फ्रीक्वेंसी गिवन करेगा, चाहे क्या गिवन करेगा, वेवलेंथ गिवन करेगा। और कई बार आपको इसके अंदर है कन्वर्जन याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसका, कन्वर्जन याद होना चाहिए। वो बताता हूं क्या है। देखो मान लो आपको ना वो ये कहता है, एक तो फ्रीक्वेंसी किलो में होगी, 1 किलो हर्ट्ज का मीनिंग क्या होता है 10 की पावर 3 हर्ट्ज। एक होती है मेगा हर्ट्ज, मेगा का मीनिंग क्या होता है 10 की पावर 6 हर्ट्ज। और एक होता है आपका गीगा हर्ट्ज, 10 की पावर 9 हर्ट्ज। मेनली ये 3 ही याद कर लेना, कैसे याद कर लेना वो आपको बता रहा हूं। अगर आपसे कोई ये कह देता है कि भाई किसी की फ्रीक्वेंसी है ना, किसी की फ्रीक्वेंसी आपकी 3 मेगा हर्ट्ज है, क्या है 3 मेगाहर्ट्ज, क्या फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज। और आपसे वो कह रहा है कि वेवलेंथ बताओ, क्या फाइंड आउट करो, वेवलेंथ। तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या आपका C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। आपको क्या निकालना, लैम्डा निकालना ना। तो लैम्डा के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, लैम्डा के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा C बाई न्यू। और C क्या आ गया, वैल्यू पता आपको 3 इंटू 10 की पावर 8। पर ये किस में गिवन कर दिया आपको, मेगा में गिवन कर दिया। तो सबसे पहले इसको किस में चेंज करोगे, हर्ट्ज में। 1 मेगा हर्ट्ज किसके इक्वल होता है 10 की पावर 6 हर्ट्ज। तो इसको चेंज करो, न्यू कितना गिवन किया था 3 मेगा हर्ट्ज। तो 3 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज। अगर आप डायरेक्टली 3 वैल्यू पुट करते हो तो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि पहले उसको चेंज करना जरूरी है। अगर चेंज नहीं करोगे तो आपका आंसर क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो अगर इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ गया आपका 3 इंटू 10 की पावर 6। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसल आउट, क्या बच गया 10 की पावर 8 बाई 10 की पावर 6। ये कितना बच गया 10 की पावर 2 मीटर। तो इस केस के अंदर जो आपकी वेवलेंथ आई वो कितनी आई 10 की पावर 2 मीटर। 10 की पावर 2 मीटर का मीनिंग क्या हुआ 100 मीटर। उसकी वेवलेंथ कितनी आ गई 100 मीटर। इसी क्वेश्चन को अगर मैं उल्टा करके करूं, मैं आपसे अगर कहता हूं कि किसी की वेवलेंथ है ना, किसी की वेवलेंथ अगर 100 मीटर है, किसी की वेवलेंथ अगर आपकी क्या है 100 मीटर है, तो उस केस में क्या होगा, किसी की वेवलेंथ आपकी 100 मीटर मान ली और आपको क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। करो भाई, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो न्यू क्या आ जाएगा आपका C बाई लैम्डा। C की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10 की पावर 8। वेवलेंथ क्या होती है आपकी 100 मीटर गिवन है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका क्या बच जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज। चाहे तो इसको ऐसे लिख लो, चाहे क्या लिख सकते हो इसको आप 3 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला था, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।